तमाम तर महरूमियों के बावजूद मुश्किल हालात से मुकाबला करने का हुनर कोई इन बच्चों से सीखे। ये कहानी है एक ऐसे ख़ानदान की जिसके 3 बच्चे माजूर हैं। इस ख़ानदान के अफराद तमाम तर महरूमियों के बावजूद ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी अब्दुल गफ़ार का ख़ानदान तहसील लिरकोट के एक दूर रफ्तादा गाँव कन्याटी का बासी है। ये पहाड़ की चोटी के ऊपर गाँव है। इस गांव के बासी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। जब मैं इस गांव के घर में पहुंचा तो हालात मेरी तवक्को से भी ज़्यादा गंभीर थे। एक मकान के सैन में 2 चारपाइयाँ हैं। इनके दरमियान प्लास्टिक की एक कुर्सी पर एक बूढ़ा शख्स बैठा है। 3 माजूर बच्चे 2 चारपाइयों पर दुनिया से बेखबर लेटे हुए हैं। मैं उनकी हालत देखकर कांप गया। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। ज़रा सोचिए उन माँ बाप की ज़िंदगी क्या होगी जिनके घर में 3 बच्चे माजूर हों, चलने फिरने और खाना खाने से भी कासर हों। मैं चकाचौंध और ख़ुद गर्ज़ दुनिया से बहुत दूर एक पसमानदा गाँव में हूँ, जहाँ पर ज़िंदगी की कोई भी सहूलत मैसर नहीं। यहाँ पर एक ख़ानदान की ज़िंदगी सिसक सिसक कर गुज़र रही है। मैंने जब इन माजूर बच्चों की माँ से बात की तो इनकी माँ की आंखें नम हो गईं और बड़ी मुश्किल से एक माँ ने अपने जज्बात और एहसासात को अल्फाज का रूप दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, ये माजूर हैं। ये चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हाथ पाँव नहीं हिला सकते। खाना खुद खिलाती हूँ, पेशाब सब कुछ अपने हाथों से कराती हूँ। दिन रात ये देख देख के बहुत परेशान होती हूँ। क्या करूँ, बच्चे बहुत फरमाइश करते हैं। मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है मैं इनकी फरमाइशें पूरी करूँ। सर्दियों में मैंने कपड़े नहीं लिए, गर्म कपड़े, पैसे भी नहीं थे, जराबें नहीं ली। कभी किसी ने मदद की, ये कोटी ले जाओ, कभी किसी ने जराबें दी। तो हमारे इर्द गिर्द लोग खाते पीते इतने मजे से। जब किसी के गैर मुर्गी पकती है, बच्चे बोलते हैं कि उनके गैर आज मुर्गी पकी है, तुम क्यों नहीं लेके आते मुर्गी? मैं कहाँ से लेके आऊं? अबू तुम्हारे तो ये आपके पास बैठे हैं, मुर्गी कहाँ से आएगी, कौन देगा? उस वक्त मेरे दिल में बहुत कुछ गुजरता है। 6 महीने तक ये ठीक है, उसके बाद पता भी नहीं, आस्ता आस्ता जैसे उम्र बढ़ती है इनकी ऐसी कोई कमजोरी होती है। देखती हूँ आज ठीक होंगे, कल होंगे, कि ना कोई डॉक्टर के पास ले जा सकती हूँ, ना कोई रोड है, ना वॉशरूम है। क्या क्या पूरा करूं, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे पास में कुछ भी नहीं है और वालिद भी कुछ नहीं कर सकते। काम नहीं, कुछ नहीं। नौकरी होती तो सब कुछ होता ना। इनकी ज़िंदगी दुनिया को दिखाना इतना आसान भी नहीं, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। सो मैंने अपनी टूटी हुई हिम्मत को जमा किया और अब्दुल गफ़ार से उनके ख़ानदान की ज़िंदगी के बारे में जानने लगा। आपकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? हमारी ज़िंदगी बस ये आपके सामने है। 3 बच्चे माजूर हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ये माजूर हैं, इनकी बड़ी मुश्किल से हम गुजार रहे हैं आपके सामने। खाना बड़ी मुश्किल से खिलाते हैं और इनकी देखभाल करनी बहुत मुश्किल है। पहले मैं होटलों में काम कर रहा था, क्योंकि कुकिंग का काम मैं फुल जानता हूँ। ठीक है। तो इसलिए नहीं जा सकता हूँ कि इन बच्चों के जब तक देखभाल नहीं करोगे तो बच्चे ये दिन ब दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि ये उठा के कभी इस पास से कभी उस साइड कभी इस साइड करने पड़ते हैं। ज़रूरी बाहर पेशाब के लिए आने पड़ते हैं, खाना खिलाना पड़ता है। नहीं तो मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये कब से बच्चे माजूर हैं? इनकी उम्र काफ़ी हो गई सर, ये काफ़ी अरसे से माजूर हैं, क्योंकि मेरे को 3-4 साल हो गए ये घर बैठे हुए। मैं इनके पास 4 साल पके हो गए मेरे, इनके पास इनकी देखभाल कर रहा हूँ। क्योंकि मजदूरी करने जाऊंगा ये रह जाते हैं, इनकी शेव करनी पड़ती है, गुस्ल कराना पड़ता है, अंदर बाहर ले जाना पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल होती है मेरे लिए। कि ये कितने अरसे से ये बच्चे माजूर हैं? पैदाइशी माजूर हैं या बाद में माजूर हुए? ये चलते फिरते थे, ये चरपाई पर खड़े होते थे। ये उससे बाद माजूर हो गए। इनको बहुत बड़ा बुखार हुआ है कि उससे बाद इनको हम और पर डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कैल्शियम की कमी है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। ये ऐसे जिन वजन बड़े हो जाते हैं तो ये कमज़ोर होते जाते हैं। तो आपका किस तरह गुजारा चलता है? आपका राशन कहाँ से आता है? आप कैसे खाते पीते हो? इन बच्चों की देखभाल किस तरह फिर करते हो? सर पहले एक एनजीओ दे रही थी। कौन सी? ये फाइजर टेस्ट वाले, वो दे रहे थे सामान,
कुछ वो दे रहे थे, कोई एक भाई दे रहा था, वो चला गया बाहर, उससे बाद उसके साथ रब्ता ख़त्म हो गया। मेरा ख़र्चा काफ़ी है क्योंकि राशन ही 15-16 हज़ार का राशन आता है, 5-6 हज़ार का बेकरी से सामान आता है। अच्छा, बेकरी का सामान क्या, उसकी कोई समझ नहीं आई, क्यों लाते हैं आप बेकरी का सामान? बेकरी का सामान ये सुबह नाश्ता करते हैं ना, इनके लिए एक दिन रस खाते हैं, एक दिन शीर माल खाते हैं, कभी कुलचे खाते हैं, कभी बिस्किट खाते हैं। ये कुछ नहीं लाऊं तो ये खाते नहीं है। अच्छा, आपके इनकी पसंदीदा जो नाश्ता है वो बेकरी का सामान है। बेकरी का सामान है, कभी बाकरखानी हो गई, कभी केक रस हो गए, कभी शीर माल हो गई, ये कुछ खाते हैं तो फिर इनका निज़ाम चलता है। कुल मिला के आपको 20,000 कम से कम चाहिए होता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। जी 20,000 चाहिए होता है क्योंकि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉक्टरों को छोड़ो, जो जो खाने पीने की चीज़ है। आप मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? खाली इनकी देखभाल करो, इनकी देखभाल नहीं करो तो ये दिन ब दिन गुजर जाते हैं, क्योंकि पेशाब कर जाते हैं तो फिर इनकी देखभाल नहीं हो सकती है फिर। तो आपकी जो वाइफ हैं वो इनकी देखभाल नहीं कर सकती? नहीं, उनका 3 ऑपरेशन हुए हैं, वो उठा के बाहर अंदर ले आना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वजन वाले हो जाते हैं, उठाने नहीं जाते। अच्छा, बाथरूम में आप इनको कैसे लेके जाते हैं? बाथरूम सर मेरे पास है ही नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से इनके चार तरफ चादर लगा के पेशाब कराता हूँ क्योंकि बाथरूम नहीं है। बाथरूम नहीं है। तो ये मकान किस तरह बना था आपका? ये ज़लज़ले से बाद गिरा ना, मकान गिर गया, कोई एनजीओ ने दिया है, कोई लोगों ने लोगों ने दिया, कोई कभी किसी ने दिया, कोई काम करके दिया है। देखिए, आप कोई काम कर सकते हैं अगर कोई आपकी इस तरह की हेल्प करे कि आपको कोई छोटा मोटा कारोबार सेट करके दे दो? सेट करके दे हम कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकता हूँ जब इनकी देख कारोबार के लिए जाऊंगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपकी मदद किस तरीके से करें? देखो, हम बोलते हैं कि ये हमारे को कुछ मदद मिल जाए, महीने का राशन मिलता रहे, हम इन बच्चों की देखभाल करते रहें। ठीक है। क्योंकि देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जगह छोड़ेंगे, इनके जिस्म में सुराख हो सकते हैं, कहीं और चीज़ हो सकती है। ये बर्दवाई ना दें क्योंकि अल्लाह ने हमारे को भेजे हुए हैं, हम इनकी देखभाल करेंगे। माँ ने बच्चों के लिए किचन में रोटी पकाई, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और इनमें शोरबा डाला और फिर दोनों मियाँ बीवी मिलकर बच्चों को शोरबे से भीगी हुई रोटी खिलाने लगे। मैं बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में इन्हें देखने लगा। इस वक्त जो मेरी कैफियत है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इन्हें खाना खिलाना भी आसान नहीं। खाना खिलाने के बाद पानी पिलाने का मरहला आता है तो वो और भी ज़्यादा कर्बनाक है। ये बच्चे आम इंसानों की तरह पानी नहीं पी सकते। इन्हें पानी पीते हुए सख्त तकलीफ़ होती है और ये सब कुछ देखकर मेरी रूह भी कांप उठी। मैं कुर्सी से उठा, बिस्किट का पैकेट खोला और इन बच्चों के पास पहुंच गया। मैंने इन्हें बिस्किट दिए तो ये बच्चे खुशी से खिल उठे। इन्हें हंसता देखकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश से इनके चेहरे पर चंद पल के लिए खुशी आई। रमज़ानुल मुबारक में चंद दिन बाकी हैं। आए हम सब मिलकर इस ख़ानदान की मदद करें। रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने में इबादत के साथ साथ इन बच्चों का भी खुसूसी ख्याल रखें। ईद की खुशी में भी इन बच्चों को अपने साथ शामिल करें। आपके दिए हुए चंद रुपए न सिर्फ इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि इन्हें खुशी भी दे सकते हैं। आएँ सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि एक मजबूर और बेबस ख़ानदान सिर उठाकर जीने के काबिल बन सके। हम इनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनका इजी पैसा अकाउंट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाकर इन्हें इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए मदद कर सकते हैं।